चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। हेलो, हमारे बीच में त्रिनगर दिगंबर जैन समाज प्रधान भाई सुशील जी। माताजी त्रिनगर से समाज पूरी आई हुई है। त्रिनगर जाते हुए जो है, हाँ, गुरु की मिली शरण की मेरे समकक्ष चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य। फुलवन मामा ये चमक ये दमक, फुलवन मामा सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। इट में गुरु के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित। अच्छा, ये प्रधान है महिला मंडल की, आ जाएं। तिमिर मिटा का दिया जला दो गुरु तुम्हारे अंतर मन में। जब से चरण पड़े गुरु माँ के, हूँ सारी बतियाँ याद है इनका नाम मोरे, याद है इनका नाम मेरे। अरे इतनी सुंदर मूरत है कि, इतनी सुंदर मूरत है कि हर मन में बस जाए रे। कितनी बार निहारूं इनको, नैनन प्यास न जाए रे।
कितनी बार निहारूं इनको, नैनन प्यास न जाए रे। जब से चरण पड़े गुरु माँ के बीच हमारे गाँव रे, भूल गई हूँ सारी बतियाँ, याद है इनका नाम। सिंधु से गहरा ज्ञान है इनका, सिंधु से गहरा ज्ञान है इनका, चारते उच्च गगन सा। हर संयम में मुद्रा देखे जो इनकी, रह जाए वो मगन सा। हर संयम में मुद्रा देखे जो इनकी, रह जाए वो मगन सा। अरे चलते फिरते सिद्ध है ये तो, चलते फिरते सिद्ध है ये तो, इन पर बल बल जाओ रे। भूल गई हूँ सारी बतियाँ, याद है इनका नाम रे, याद है इनका नाम। और ये परम पूज आरिका पूर्णमती माता जी की जय हो। समझ पधारो गुरुदेव। हम हमारे आचार्य भगवान की पूजन कर रहे हैं, जरा खोले हाथों को। जब बोले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आओ गुरुदेव पधारो गुरुदेव, आओ गुरुदेव पधारो गुरुदेव। गुरुदेव नो आवानन करवा आविया रे लोर, शरणे आवी दे आनंद पामिया रे लोर। मारा अंतर मन मां बसिया, गुरु आत्म गुण ना रसिया। भो ना पुण्य संयोगी, गुरु विद्या सागर मलिया। आवो आवो श्रद्धा थी गुरु ने पूजिए रे लोर। बंधन तोड़ मां कर्मो ना चालो, वंदे रे लोर। अजी आओ गुरुदेव, तालियों के साथ, क्या बात है। ओ आओ गुरुदेव पधारो गुरुदेव, आओ गुरुदेव विराजो गुरुदेव। माता जी का माइक, माता जी वाला माइक खोलो। सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर समोषटाभायनम। जय हो जय हो जय हो। श्रेष्ठता शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र मम मन मंदिरे अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः श्रेष्ठता शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र मम श्रद्धा वेदिकायां गुरुवर विद्या विराजमानत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जहाँ से अभी वीर अम जन्म जन्म ना तरस्या, तम मेघ तैने वर्ष्या। पूजिए रे लोर, बंधन तोड़ मां कर्मो ना चालो, वंदे रे लोर। आंगनिया जी मारे आंगनिया, आंगनिया जी मारे आंगनिया। वो समय सागर जी, वो समय सागर जी। आओ ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया। समय सागर जी, आओ ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया। ओम नमः श्रेष्ठता शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामीति। चंदन लेकर त्रिनगर दिगंबर जैन समाज हम। जिन वरना जीवी मोर वरने, पूजिए रे लोर। बंधन तोड़ मां कर्मो ना चालो, वंदे रे लोर। गुरुदेव नो आवानन करवा आविया रे लोर। अजी आवो नी पधारो मारे आंगना। आवो नी पधारो मारे आंगना। शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रा भवाताप विनाशनाय चंदनम निरपामीति। मैं आमंत्रित। चलो पहला जिन मंदिर मां भक्ति करवा। देखो मैं पहले भी रो नहीं सकते। पहला भक्ति करवा जिन मंदिर मां जाइए। चलो पहला जिन
मंदिर में भक्ति करवा जाइए। भक्ति नी रात छे सौनो संगात छे, भक्ति नी रात छे सौनो संगात छे। समव शरण में आवोनी 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 तमे गरबो रमवा आवोनी 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 तमे भक्ति करवा आवोनी। जब स्थान मिला है विद्यासागर गुरु का दरबार मिला है, विद्यासागर गुरु का दरबार मिला है। ज्ञान मिला है बड़ा ही ज्ञान मिला है। अब समर्पित करते हैं हम अक्षत। उत्तम अक्षय साथ रहूं मैं गुरु सा ओ गुरु सा, तारो चेलो बनूं मैं, तारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, ओ तेरी डोर बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तम काम जयी हितकारी चौपाल ब्रह्मचारी, शिव बधु पर्णवा माते नया भेष दिगंबर धारी। संयम पुष्प के लावा माटे पूजिए रे लोग, बंधन तोड़ मा कर्मो ना चालो वंदिए रे लोग। ओम ब्रह्मश्रेष्ठ शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसना पुष्पम निरपामीते। आइए मैं माता जी, ये नवरात्रा उसी बीच में चलते हैं हम लोग गरबा खेलने सब जगह, पूरी समाज की बच्चियां और बच्चे इधर उधर जाते हैं। तो क्यों ना अपना जब 3 दिन का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जैन गरबा के नाम से एक बहुत सुंदर आयोजन होना चाहिए। तो माता जी ने कहा ये आपका विषय है, हम आशीर्वाद दे सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमने कमेटी से जब चर्चा की तो कमेटी ने कहा भैया जी 2 दिन अपन को रखना है जैन गरबा, और संगीतकार के रूप में हमारी अहिंसा और भाई ऋषि भैया, ये दोनों संगीतकार बहुत उत्कृष्ट हैं और ये दोनों वहां आपको गरबा कराएंगे। सभी अपनी अपनी वेशभूषा में। इस पर पुरस्कार भी हम रख रहे हैं। अभी मैं पुरस्कार को यहाँ घोषित नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जल्दी से आज ही शाम को हाँ जो भी वो अपन टाइमिंग बता देंगे 7 साढ़े 7। बंधन तोड़ मा कर्मो ना चालो वंदिए रे लोग, ओ गुरुदेव नो आवाहन करवा आवी रे लोग। ओम ब्रह्मश्रेष्ठ शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरपामीते। सकल दिगंबर हो गई आस कि पूर्ण कृपा से पूर्णमती माने दिया चातुर्मास। अब सूर्यनगर वाले आए तो थोड़ी तो भक्ति बनती है। नगर दिल्ली में प्रथम प्रवास रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। धन्य हो गया सूर्यनगर आज पूर्ण हो गई आस, धन्य हो गया सूर्यनगर आज पूर्ण हो गई आस। पूर्ण कृपा कर पूर्णमती माने दिया चातुर्मास। नगर दिल्ली में प्रथम प्रवास रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। नगर दिल्ली में प्रथम प्रवास रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। जमुने परम न्यारी करतमा पूर्णमती माता जी की। गुरु मिथ्यात्म विनिशाव्यो अज्ञान दीप प्रगटाव्यो। अमी अंधकार मां भटक्या तमे सूरज थईने चमक्या। आत्म ज्योति जलावा चालो पूजिए रे लोग, बंधन तोड़वा कर्मो ना चालो वंदिए रे लोग। नगर दिल्ली में प्रथम प्रवास रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। नगर दिल्ली में प्रथम प्रवास रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। ओम नमः श्रेष्ठ दर्शदाचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहनकार विनाशनाय दीपम निरपामीते। आई अहिंसा बिहार सेक्टर 9। आत्म ज्योति जलावा ओ छे भिन्न कर्म आत्म थी आ जान्यु तमे आगम थी।
पुरुषार्थ जगाड्यो मनमा अनलीन तया आत्मा निर्विकार थवाने चालो पूजिए रे लो बंधन तोड़ पाकर मोना चालो वंदे रे लो ओ गुरुदेव नो आह्वान करवा आविया रे लो शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्मधारणाय धूपम निरपामीति। फल लेकर बुलाना चाहता हूँ प्रवीण जी, नेमचंद जी, नेमीचंद जी, चंद्रसेन जी, फिरोजी लाल जी, हर्षित, नवीन, सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी प्रधान महासभा, देव कुमार जी। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, ओ विद्यासागर नाम जपना, ओ विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, गुरु बनिया मुक्ति पदगामी तीर्थंकर ना अनुगामी भव भोग असार पिछानी हृदय धारी जिनवाणी श्रीफल पाम माने परथी चालो पूजिए रे लो बंधन तोड़ पाकर मोना चालो वंदे रे लो वर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां, हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां, तोरण द्वार बंधे चौक मेरा ज्ञान विशुद्ध करो ओम नमो वज्रायाणं। मेरी भावना पूर्ण करो ओम नमो लोय सब साहुणम्। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूजनीय हरिकर पूर्णमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। जहाँ जहाँ नजरें जाती है, जहाँ जहाँ हम देखते हैं वहाँ समस्याएं नज़र आती हैं। छोटे छोटे बच्चों में समस्याएं, जवानों की समस्याएं, बुढ़ापे में समस्याएं, जहाँ देखो वहाँ समस्या ही समस्या नज़र आती है। आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें, आप भटकना छोड़ दें। मंजिल तो स्थिर है, भटक हम रहे हैं और कहते हैं मंजिल खो गई है। मंजिल नहीं खोई है, हम खो चुके हैं। हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम अपनी अस्मिता को पहचानते ही नहीं हैं। आपने बचपन से अपने शरीर को संवारना शुरू कर दिया है
और जैसे जैसे बड़े हुए शरीर की फिटनेस होना चाहिए। इसके लिए खाने पीने पर ध्यान देते हैं, क्या व्यायाम करना है, कौन सी कसरत करना है, वो उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं। कितना बोलना है, कितना चलना है, कैसे कपड़े पहनना है, आदि आदि आप शरीर के लिए पूरा पूरा ध्यान देते हैं, शरीर की फिटनेस के लिए, बॉडी फिटनेस। लेकिन कभी अपने मन की फिटनेस के बारे में सोचा आपने? नहीं। और सारी परेशानियां मन से ही पैदा होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र में एक शब्द आता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा यानी बुद्धि का जो अपराध है उसी की वजह से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मन पवित्र है, मन शांत है, मन निरोग है तो शरीर के रोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मन हमारा रोगी होता है, मन परेशान है, समस्याओं में उलझा हुआ है तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 90% मन के रोगों से ही तन के रोग उत्पन्न होते हैं। और आज मन के लिए व्यक्ति कोई इलाज करना नहीं चाहता, मन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो विकल्प हो रहे हैं होने दो, इससे निपटने का, उस मन के विकल्पों को समाप्त करने का इसके पास में कोई उपाय ही नहीं है, जानता ही नहीं है। बाहर की दुनिया में इतना भटका हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, बाहर में इतने सन्नाटे ही सन्नाटे हैं, सन्नाटे ही सन्नाटे हैं। बाहर में भागोगे तो भटक जाओगे, और यदि अंतर में आए तो अपने निज लक्ष्य को पा जाओगे। बस आपको क्या चाहिए? बाहर में तो घोर सन्नाटे हैं, किसी से कुछ मिलना ही नहीं है, सिर्फ समय गंवाना है, सिर्फ भ्रम है। और इसी भ्रमणा में अनंत संसार बीत जाता है कि शायद यहाँ कुछ मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा, और अनंत जगह पर हमने आज तक ढूंढ ढूंढ करके देख लिया, कहीं कुछ मिला ही नहीं। अगर मिल गया होता तो मंजिल पा लेते, लेकिन प्राप्त कर ही नहीं पाए। अब क्या करें? क्या कुछ विचार किया है आप लोगों ने? आज व्यक्ति दूर संचार से इतना दूर 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 होता चला जा रहा है अपने आप से। आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले इतना संचार मीडिया व्यापक नहीं था। होगा किसी के पास में दूरदर्शन, एक आध किसी घर में हो सकता है, या टेलीफोन जो आस पास के किसी घर में नहीं था, एक ही जगह आता था और वहाँ बात करने के लिए लोग कैसे करते देखने के लिए लोग जाते थे। हाँ, ऐसी स्थितियाँ थी। लेकिन अब तो भरमार है, और इस भरमार से इतनी विषमताएं खड़ी हो गई हैं, कोई किसी का मित्र नहीं, सबका मित्र अपने हाथ में मोबाइल है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि श्रावकाचार के संस्कार को भी जीवित रखना मुश्किल हो गया है। एक जैनत्व और श्रावक के संस्कार कैसे जीवित रखें, बहुत मुश्किल हो गया। कहर ढा गया है आज हमारे संस्कारों के ऊपर, संस्कार बहुत दूर रह गए हैं। वैसे परिवर्तन तो अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा नहीं है। तृतीय काल में कुछ था, पहले भोग भूमि थी, फिर कर्म भूमि आई, और कर्म भूमि में भी धीरे 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 बहुत परिवर्तन आया। लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ में हमारे जीवन में इतनी हानियां नहीं हुई थी, इतने संस्कार समाप्त नहीं हुए थे। लेकिन इन दशकों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ कि संस्कार खत्म हो गए, प्यार प्रेम विदा हो गया, वात्सल्य समाप्त होने लगा, साधर्मी को देखना नहीं चाहता। ये परिस्थितियां पैदा हो गई। आखिर ये सब क्यों? क्या हमारी समाज के लोग इसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे हैं? कोई चिंतन नहीं है क्या विद्वानों का? बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नाम बढ़ाई के लिए, प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। लेकिन समाज की प्रतिष्ठा का क्या होगा? समाज का, समाज किस दिशा की ओर चलती चली जा रही है? अगर धीरे धीरे इस परिवर्तन होते हुए परिवर्तन को ना रोका गया तो कैसे रोके? परिवर्तन तो होगा ही होगा।
क्या करें, लोग नकारते रहे पहले कि अच्छा नहीं है, ये मोबाइल अच्छा नहीं है, ऐसा करना अच्छा नहीं है, हाँ कहाँ विवाह कर रहे हो, किस जात में कर रहे हो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, नकारते रहे। लेकिन धीरे धीरे समाज ने स्वीकारना शुरू कर दिया, हर बुराइयों को समाज ने स्वीकारना शुरू कर दिया और यह उनका स्टेटस बन गया। और आज स्थिति ये है, जो जितना कुसंस्कारी है उसका महत्व ज़्यादा है, धार्मिक है, संस्कारी है, ऐसी लड़कियों को लड़के नहीं मिलते। और अगर धार्मिक कदाचित लड़का हो गया, अभिषेक करने वाला हो गया, रात्रि भोजन का त्यागी हो गया, जमी कंद नहीं खाता हो, तो ऐसे धार्मिक लड़के के लिए तो लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? तो कौन है आप जाति से, कौन है, किसको महत्व दे रहे हैं आप, कौन सा परिवर्तन स्वीकार कर रहे हैं? आज समाज ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, अब चाह कर भी आप इन कुरीतियों को मिटा नहीं पा रहे। सब लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा है, परंपरा तो टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन परंपरा टूट रही है। और कहते हैं धर्म जीवित रहना चाहिए, अब धर्म जीवित भी नहीं रह पा रहा। इक्के दुक्के किसी लोगों के अंदर ये स्थिति है। कारण क्या है? अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, तत्व ज्ञान से दूर जाना और धार्मिक संस्कारों का बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कहना चाहिए अकाल पड़ गया है। दूर संचार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और आत्म निकटता घटती जा रही है। इन परिस्थितियों में हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा कि बदलाव आपको कहाँ तक ले जाएगा। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि आज से 40-50 वर्ष के बाद में श्रावक श्राविकाओं की क्या परिस्थिति होगी, किस विकट परिस्थिति में होंगे, क्या वो अपने आप को जैन कहेंगे या नहीं कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हाथी तो निकल गया, फिर पूंछ मात्र बची, उसी को पकड़ करके बैठे हैं। अब मात्र पूंछ को पकड़ करके बैठे हैं, इससे तो अच्छा ये था कि आप हाथी को निकलने ही नहीं देते। आप में इतनी सामर्थ्य है पर एकजुटता है ही नहीं, तो करेंगे क्या? और ऐसे कार्य के लिए एकजुटता चाहिए जिससे कि परिवर्तन न हो, ऐसा परिवर्तन न हो जिससे कि हमारा धर्म ही और धर्म के संस्कार ही समाप्त हो जाए। ये स्थितियाँ आज हो रही हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया चल रहा है ये बुरा है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन इसका दुरुपयोग करना बहुत बुरा है। ये सारे के सारे सदुपयोग के लिए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, सदुपयोग तो 10% हो रहा है और 90% इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके माध्यम से कितने अग्निकायिक जीवों की विराधना हो रही है, क्योंकि सब के सब ये बिजली से संबंधित है। कितने जीवों की विराधना होती है आपको मालूम ही नहीं है, सोचते ही नहीं है इसके बारे में। पहले के समय में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो लोग इतने संस्कारी थे, इतने समझदार थे कि जिसमें जीवों की विराधना न हो ऐसे ही वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। अगर औषधि भी खाते थे तो आयुर्वेदिक खाते थे जिसमें जीवों की विराधना की बात ही नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर कठोरता बढ़ने लगी और बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे। फिर उन्होंने होम्योपैथी को शुरू कर दिया जिसमें जीवों की विराधना आयुर्वेदिक की अपेक्षा से कई गुना, आयुर्वेदिक में तो नहीं के बराबर होती ही नहीं थी। और प्रासुक खाते थे, मर्यादित खाते थे आयुर्वेदिक औषधियों को, तो इसमें जीवों की विराधना नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही होम्योपैथी को शुरू कर दिया फिर तो देखो सफ़ेद सफ़ेद जो छोटी छोटी गोलियां बनने लगी, उसमें जीवों की हिंसा ज़्यादा होने लगी। अब लोगों को इससे भी काम नहीं चलने लगा, अब तो तत्काल असर करे ऐसी दवाई चाहिए, तो दवाएं शुरू कर दी एलोपैथी, जो दवा दबा दे बीमारी को तत्काल और लोग खुश हो गए। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर आ गई एलोपैथी। हाँ, महाभयंकर हिंसा को आपने आश्रय दे दिया। अब तो हर घरों में क्या पॉकेट में एलोपैथी टेबलेट तैयार रहती है।
पता नहीं कब शुगर बढ़ जाए, कब बीपी हाई हो जाए, भरोसा ही नहीं है, कब सर दर्द शुरू हो जाए। तरह तरह के रोग हैं, 10-12 टेबलेट तो उसके पॉकेट में पड़ी ही रहती है। मतलब इतनी व्यापक हिंसा को आश्रय दे दिया है, घर घर के अंदर एलोपैथी ने प्रवेश कर लिया है। पहले जितने जिनालय थे आज उससे भी ज़्यादा हॉस्पिटल हो गए हैं और कई गुना सिनेमालय। अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर घर में ही नहीं, अब तो हर हाथ में थिएटर है। बिगड़ो जितना बिगड़ सकते हो, जितनी छोटी उम्र से बिगड़ सकते हो, जितने बुढ़ापे तक बिगड़ सकते हो, उतनी तेजी से बिगड़ते जाओ, बिगड़ते जाओ। पूरे साधन जुटा लिए हैं और कोई अपने आप को व्यवस्थित करना चाहता ही नहीं है। चिल्लाते सब हैं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सब उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भोजन जहर बनता जा रहा है, भजन करने का किसी को मन ही नहीं होता है। यहाँ पर लोग रोज बोलते हैं नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान, जो तुम्हारी जिंदगी के एक भव के नहीं अनेकों भव के किए कराए सारे पापों को तत्क्षण नष्ट करने वाला है। ऐसा नमोकार इतना पावरफुल, जिसका न शब्द ही अगर श्रद्धा से बोले तो 7 सागर तक भोगे जाने वाले पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और पूरा नमोकार मंत्र एक बार भाव भक्ति से श्रद्धा से बोले तो 500 सागर तक भोगे जाने वाले पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इतनी क्षमता जिस महामंत्र में है, फिर उसका विधान करेंगे तो कहना ही क्या है। आप विधान करते जाएंगे भक्ति से और इधर तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं जाना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास, नहीं द्वार खटखटाना पड़ेगा तुम्हें किसी पुरोहित का, नहीं तुम्हें लल्लू चप्पू करनी पड़ेगी किसी और की। सबके लिए एक मास्टर की है, तो वह है प्रभु की भक्ति, जिसपे पंच नमस्कार मंत्र है, जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, प्रातः काल का समय तो आपको देना ही देना है। अनंत काल से भावों के माध्यम से बहुत कर्म बांधे हैं, कषायों से, विषयों से, और कुछ संगति ऐसी मिली, मन के अंदर भावनाएं जागी नहीं, कषाय तीव्र थी। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि तुम अपने जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों को धो सको। अब फिर से ये अवसर आया है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि जियो तो इस तरह नहीं, फूलों की तरह, ऐसे फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए, खिले और मुरझा गए। जियो तो इस तरह, उस पत्थर की तरह कि तराशे गए और भगवान बन गए। वो है जीना सार्थक। अन्यथा ऐसे तो कई लोग जीते हैं, तीव्र दुष्परिणामों के साथ में जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसा तो हमने अनंतों बार जिया है। सुना था मैंने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब हिटलर के पास में गए और बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं, क्यों करते हो व्यर्थ में युद्ध? कितने जीवों की हिंसा होगी, कितने जीव मर जाएंगे, अनावश्यक हाहाकार मच जाएगा, मत करिए ना। हिटलर ने कहा, वो तो हिटलर वाली बात थी, मुंह से निकल गया, एक बार तो होना ही है। उसने कहा युद्ध तो होकर रहेगा, हाँ युद्ध तो होकर रहेगा, जो मैंने ठाना है वो तो होकर ही रहेगा। आखिर अनमने से प्रधानमंत्री वहाँ से जाने लगे तो हिटलर ने कहा कि एक बार मिल करके चाय तो पी ही ली जाए, चलिए ना। और उसने तीसरी मंजिल पर प्रधानमंत्री जी को बुलाया चाय पीने के लिए। ठीक है, वो पहुंच गए, शायद उसका मन बदल जाए। और वो जब पहुंचे तब फिर उन्होंने एक बार कहा कि आखिर आप क्यों ठान रखे हैं युद्ध करने के बारे में, क्या मिलेगा आपको? तब हिटलर कहते हैं क्यों न करूं युद्ध, मेरे यहाँ सारे आज्ञाकारी हैं, एक आवाज बस करने की ज़रूरत है, मुझे एक संकेत, इशारा करने की ज़रूरत है। सब मेरे इशारों पर नाचते हैं, मुझे क्या कमी है? इसलिए जो मैंने ठाना है वो तो मैं करके ही रहूँगा। देखना चाहते हो? बॉडीगार्ड खड़ा था, उससे कहा यहाँ से नीचे कूद जाओ, तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाओ।
बस एक बार बोला। बॉडीगार्ड क्या करता, अगर न कूदे तो वैसे ही मार देगा, यह हिटलर है, और कूदूंगा तो भी मरूंगा, सोचने का कोई विषय ही नहीं है। सीधा उसने छलांग लगाई, तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे रे 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 रे, ये क्रूर बर्ताव अपने ही लोगों के साथ में जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, उस बॉडीगार्ड की जीवन की लीला समाप्त कर दी। सिर्फ किसके बल पर? मान कषाय, घमंड के बल पर, ये दिखाने के लिए कि मेरे लिए कितने आज्ञाकारी हैं ये। ओहो, आचार्य भगवान लिखते हैं ये है तीव्र कृष्ण लेशा का परिणाम। तीव्र कृष्ण लेशा कि मेरा इतना चलता है, और अपना चलाने के पीछे वह धर्म को पीछे कर देता, पछाड़ देता है, धार्मिक लोगों को पछाड़ देता है, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करता है। जो मैं कहूं वही होगा, मेरा ही चलेगा। बेटा चला ले अभी, जब तू मर के एक इंद्री बनेगा ना तो चल भी नहीं पाएगा। ध्यान रखना, 2 इंद्री लट भी तो चल पाती है, लेकिन तू कैसे चलेगा जब पेड़ पौधा बन गया? क्या कर पाएगा तू? तेरे पास में वो क्षमता ही नहीं रहेगी। एक जगह पर एक पैर पर खड़ा रहेगा, पेड़ बन करके। सोचो, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए अपने पुण्य का कभी भी नाजायज फायदा मत उठाना। अगर पुण्य तुमने इकट्ठा किया है तो उसको परोपकार के लिए लगाना, धर्मात्मा जीवों की धर्म भावनाओं की सराहना करने में लगाना, न कि अपने घमंड का पोषण करने के लिए। आज हम देखते हैं लोग मंदिर में भक्त बन करके बहुत कम आते हैं, पदाधिकारी बन करके आते हैं और बाहर से ही हिदायत देना शुरू कर देते। ए सुनो, ये ऐसा करो, यहाँ ऐसा करके रखा है, ऐसा करो यहाँ पर, और पूरे समय लोगों को हिदायत देते रहते हैं। मेरे मन के अनुसार मंदिर में होना चाहिए, जबकि भगवान के अनुसार तेरा जीवन होना चाहिए। कितनी व्यवस्था करेगा, कितने लोगों की व्यवस्था करेगा? मुझे वो दिन याद है जब आचार्य भगवान का चातुर्मास थोबंजी में होने वाला था, और आचार्य जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, आचार्य जी प्रवचन ही नहीं कर पाए। और चातुर्मास के लिए कई लोगों ने निवेदन किया। पास में अशोक नगर था, गुना था, वहाँ के महानुभावों ने कहा आचार्य भगवान चातुर्मास आप यहाँ मत कीजिए, क्योंकि थुबोन जी के अंदर ऐसी स्थिति, पानी आता है तो कोई लोग भी नहीं जा पाएंगे, कैसे व्यवस्था कर पाएंगे हम? यहाँ व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर चातुर्मास मत करिए, हमारे शहर में करिए। आचार्य जी कुछ न बोले, वैसे भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और चातुर्मास की स्थापना वहीं कर दी थी। इसके उपरांत जब लगभग 25 दिन निकल गए, आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक हुआ और पहला प्रवचन आचार्य जी ने किया। हजारों का जन सैलाब उमड़ रहा था। आचार्य जी ने प्रवचन की शुरुआत में यहीं से बोला था कि मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कौन किसकी व्यवस्था करता है? जो अस्त व्यस्त है उसकी व्यवस्था की जाती है, या जो व्यवस्थित है उसकी व्यवस्था की जाती है? हाँ? सही सही जवाब दो। वहाँ के लोगों ने तो क्या जवाब दिया था? जो अस्त व्यस्त है, सीधी सी बात है, व्यवस्था किसकी की जाती है? जो अस्त व्यस्त है। जो व्यवस्थित है उसकी व्यवस्था क्या करोगे तुम? वो स्वयं व्यवस्थित है। तो लोगों ने सबने एकजुट होकर के यही जवाब दिया कि जो अस्त व्यस्त है उसी की व्यवस्था की जाती है। फिर आचार्य जी ने कहा, अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अस्त व्यस्त कौन है, तुम हो या मैं? सारे लोगों ने कहा आचार्य भगवान हम हैं अस्त व्यस्त। तो अब तीसरा प्रश्न फिर कर दिया आचार्य भगवान ने, अब तुम ये बताओ कि तुम मेरी व्यवस्था करोगे या मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं? सारे लोग चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोले, सबने अपना सिर नीचे कर लिया। समझ गए
आचार्य भगवान का कहना ये था कि तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है, मन कुछ कहता है, वचन कुछ कह रहे हैं, तन में कुछ और कर रहे हो, तुम्हारे 3 योग में ही सामंजस्य नहीं है, परिवार में कहाँ से सामंजस्य, और समाज में सामंजस्य नहीं है। इसीलिए तुम्हारी अस्त व्यस्त दशा को व्यवस्थित मुझे करना है। तुम क्या मेरी व्यवस्था करोगे और क्या कर दोगे? क्या साधु के लिए तुम नया संत भवन बना दोगे एक दिन में रहने के लिए? क्या करोगे तुम? अरे तुम्हारे घर पे अतिथि आते हैं तो उनके खाने पीने की, भोजन की, रहने की अलग से और पूरी साफ सफाई अलग से करते हो। यहाँ तक कि कपड़े भी अपने अलग पहनते हो क्योंकि विशेष अतिथि आ रहा है, अपनी भी तैयारी करके रखते हो। तो वह तो 3 लोक के नाथ होने वाले संतों में भावी अरहंत है। सोचो, विचार करो। जहाँ हमारी श्रद्धा में कमी आती है तो वचन भी बदल जाते हैं, शरीर की क्रियाएं भी बदल जाती हैं, वहाँ श्रद्धा नदारद हो जाती है, वहाँ निष्ठा और समर्पण की भावनाएं नहीं रहती, और मोक्ष मार्ग की शुरुआत, जीवन के आनंद की शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। जहाँ श्रद्धा है फिर वहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ भावों की विशुद्धि है वहाँ पर भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ चर्या है वहाँ पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ उच्च आचरण की बात है वहाँ पर मात्र उच्चारण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ भावनाओं की कद्र हुआ करती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जियो तो इस तरह से जियो कि ज़िंदगी तुम्हारी निखर उठे, जहाँ जाओ वहाँ पर तुम्हारी खुशबू फैल जाए। जीवन जीने का मकसद तुम्हारा कुछ और हो, ये नहीं कि जैसे पशु भी जी रहे हैं, अज्ञानी भी जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई सार नहीं लगता है। तो हम जिए तो कुछ इस तरह की, हर पल हमारा लक्ष्य हमारे सामने हो, भले ही 4 दिन जिए लेकिन लक्ष्य को लेकर के जिएंगे तो हमें मंजिल मिलेगी, और लक्ष्य को लेकर के नहीं जिएंगे तो चाहे कितना ही जियो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। 60 वर्ष की भी उम्र हो जाए लेकिन वह आनंद नहीं मिलता जो एक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बालक में प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञानी हो जाता है, यहाँ तक कि वो सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर सकता है। बात यहाँ पर उम्र की नहीं है, बात यहाँ पर भावों की विशुद्धि की है, और हमारा जैन दर्शन पूरी तरह से भावों की विशुद्धि पर टिका हुआ है। गुजारिश करती हूँ, ये मंदिर, ये संत भवन, ये तो बनते चले जाएंगे, इसके लिए तो मात्र श्रद्धा की ज़रूरत है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ पर लोग अपनी तिजोरी खोल देते हैं। हाँ, इसके लिए बार बार मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे ही दे देते हैं। ये हमारी समाज में आज भी ऐसे दान दाता बैठे हुए हैं। अभी आपके बीच में ही आए यहाँ पर पाटनी परिवार के, जहाँ जाते हैं हर मंदिरों में, हर क्षेत्रों में इनका नाम है, लेकिन कभी अहंकार नहीं देखा। जहाँ ज़रूरत है देते जाते हैं, देते जाते हैं, और जितना निकालते चले जाते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये निश्चित बात है, कभी अहंकार नहीं, कभी नाम का भाव नहीं आता। ऐसा ही सबका जीवन बने, और सच में धर्म करो तो ऐसे करो, बिल्कुल शांति से करो, लेकिन तुम्हारी वो खामोशियाँ पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दें, ऐसा धर्म ध्यान करो। ऐसी शांति के साथ में धर्म का अर्जन करो, और कृष्ण लेशा से दूर रह करके शुक्ल लेशा की ओर बढ़ो। कैसी होती है शुक्ल लेशा? 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रथम राजेंद्र प्रसाद जी, नाम सुना होगा आपने। हाँ, उन्होंने अपने जीवन में, हाँ डॉक्टर, उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ का आलम्बन नहीं लिया। वो बड़ी सभा में गए हुए थे, ठंडी का समय था, नित्य प्रतिदिन जब वह रात को लौटते उनका सेवक मालिश करता हाथ पैरों की, इसके बाद में ही सोता, उसका वही काम था और उसको बहुत अच्छा भी लगता था। आज क्या हुआ, उनको आने में थोड़ी देर हो गई और वृद्ध भी था वह सेवक, उसे नींद आ गई और वहीं पर बेंच पर वह सो गया। जैसे ही वह आते हैं, जैसे ही उनकी मीटिंग पूरी हुई और आए
देखा उन्होंने वो सोए हुए हैं, सोया हुआ है नौकर। सबको इशारा कर दिया, कोई भी शोरगुल नहीं करेगा, उसे सोने दो, चुपचाप सोने दिया जाए इसे। और उनकी जो कश्मीरी शॉल थी वो अपने कंधे से निकाली और उसको ओढ़ा दी। बेचारा ठंड में मेरी प्रतीक्षा में ठिठुरेगा, रात भर में क्या दशा होगी उसकी। और वह शाल ओढ़ा करके अंदर चले गए, चुपचाप सो गए। जैसे ही सवेरा हुआ वह उठा, घबराया, ओहो मैं कहाँ सो गया, मैंने तो उनकी मालिश भी नहीं की, कब आए, कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये शॉल मैंने तो कभी उठाई नहीं थी शॉल को, लेकिन किसने मेरे ऊपर डाल दी, कोई मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम न लगा दे। उनकी आंखें रुआंसी हो गई और बड़े ही दयनीय स्वर में पूछने लगे लोगों से कि बताओ बताओ ये शॉल किसने मेरे ऊपर डाली है। सब चुप थे। इतने में वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए और उन्होंने कहा घबराओ मत, मैंने ही डाली थी तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम ठंड से ठिठुर जो रहे थे मेरी प्रतीक्षा में, तुम भी तो एक इंसान हो ना, लेकिन मेरे लिए आपने अपनी शाल उड़ा दी तो क्या हो गया, तुम इंसान नहीं हो, तुम भी तो मेरे जैसे इंसान हो, मुझे ठंड लगती है तुम्हें भी तो ठंड लगती है ना, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो और एक रात अगर मैंने तुम्हारा थोड़ा सा ख्याल कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, घबराओ मत। ये कौन सी लेशा का परिणाम था, शुक्ल लेशा का, शुक्ल लेशा का। तो आप इन छोटी छोटी बातों से अपने भाव बदल सकते हो, अपना ओरा चेंज कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो अपने भावों से। और जिसने अपने भाव बदल दिए, मन की फिटनेस आ गई, उसको तन की फिटनेस से कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। मन पवित्र होना चाहिए, भाव अच्छे होना चाहिए। जब भावों के अंदर क्लेश होता है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, तो उसके शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां, रोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिसका मन साफ है, स्वच्छ है, कोई भी उसके अंदर गांठ नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति पूरी उम्र जी लेते हैं। उनकी सेहत तो उनके भाव खुद रखते हैं और रूखा सूखा खा करके भी सरस जीवन जी लेते हैं। देखो ना आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन को, कितना रूखा सूखा, जब से दीक्षा लिए नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, सब्जियों का त्याग था, और फिर तो दूध आदि का भी पूरा त्याग कर दिया, बस उबला हुआ भोजन करते थे। नीरस भोजन करके भी क्या सरस जीवन जीते थे। हजारों में खड़े हो जाए तो आचार्य जी की देह अलग ही चमका करती थी। कारण क्या था, उनके भावों की विशुद्धि। बस यही हमारा जैनागम सिखाता है कि तुम्हें और कुछ करना आए ना आए, लेकिन तुम अपने भावों के मालिक हो, तुम तन के मालिक नहीं हो। ध्यान रखना, तन का मालिक तो पुद्गल है, नाम कर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन भावों के तो तुम स्वयं मालिक हो। इसलिए अपने भावों को ऐसे संभालो, ऐसे संभालो कि सब साधर्मियों के साथ में रह करके भी, एकता के सूत्र में बंध करके भी एक अखंड एकत्व आत्मा की अनुभूति कर सको। ये शक्ति सामर्थ्य आप सबके पास में है, और आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जैन कुल की अहमियत को समझते हुए अपने भावों को विशुद्ध करेंगे। कभी सप्त व्यसनों की ओर जाना ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, कल्पना भी मत करना। चाहे दुनिया के लोग कुछ भी करें, लेकिन कभी सप्त व्यसन मत करना। 6 आवश्यक करना जो प्रभु ने हमें बताए हैं। उन्होंने कहा है कि 6 आवश्यक करेगा, आज श्रावक के करेगा, कल श्रवण के करेगा, और तू इस संसार से पार हो जाएगा। इतनी सी बात है। भगवान के बताए मार्ग पर चलते चले जाओ, आपको अवश्य मंजिल मिलेगी, मुझे विश्वास है। इसीलिए अब सोचने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा, और सब एकजुट होकर के लौटेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा आपको। बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सभी से
कि थोड़ी सी ही जिंदगी जिए लेकिन आनंद से जिए। 100 वर्ष भी कुड़ कुड़ करके जिए तो इसका कोई औचित्य नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, चूँकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। ये रोहिणी सेक्टर 8 है ना, 8 कर्मों को काट। आदिनाथ भगवान का यही है उपदेश कि सब एकजुट होकर के एकता के सूत्र में बंध करके एकत्व भावना को भा करके 8 कर्मों को काटना है। बस यही जीवन का लक्ष्य बने। सोचा ही नहीं था कि हमें इतने कम दिनों में इतने सारे जिनालयों के दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ की प्रतिमा को तो देखो, देखते ही रहो, पलकें भी झपकना भूल जाती हैं। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। पर भगवान को तो हम अपने हृदय में बसा करके ले जा रहे हैं। जब चाहे तब नयन बंद करके हम दर्शन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब यहाँ पर सेक्टर 8 से ज़्यादा लोग नमोकार की आराधना करने के लिए अवश्य पहुँचेंगे। तो पूरी महिलाओं के लिए एक बार, कितनी महिलाएं जाने वाली हैं? हाथ खड़े करके बताऊँ या ना? हाँ भैया, इन सब का फोटो खींच लो और इनके नाम लिख लेना। वैसे यहाँ की महिलाएं बहुत एक्टिव है, मैं शुरू से देख रही हूँ। और आसपास के जितने भी और सेक्टर हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है सब लोगों को जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, जब यहाँ 2000 महिलाएं हैं तो कम से कम 1000 तो मुझे दिखना ही चाहिए। अभी तो हम सर्वे करने के लिए आए हैं, ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने नमोकार विधान में 4 चांद लगा दिए, वहाँ जगह नहीं मिलना चाहिए, तो निश्चित बात है कि हम फिर से बहुत जल्दी भी आ सकते हैं। क्योंकि आ सकते हैं बोला है ना, आ जाएंगे ऐसा नहीं, बहुत क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है। लोगों में उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है और देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठा है। ये मैंने देखा है, एक दिन के अंदर लोगों ने इतना उत्साह जगाया है। जब 10-15 दिन मिल जाएंगे तो फिर तो कहना ही क्या है। बहुत से लोगों ने नियम लिए, संकल्प लिए, समझा है धर्म को गहराई से। इसलिए मैं चाहती हूँ आप जैसे निकट भव्य आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा समागम भी मिले। पर नियम यह है कि आप लोग हमारे पास में आएंगे तो हम भी आपके पास में आएंगे, सीधी सी बात। तो विधान में आप सब लोगों को देखना है, वहाँ धन की कोई महत्ता नहीं है। बहुत धनाढ्य लोग बैठे हैं और वो दान करके पीछे मुड़ करके देखते भी नहीं है। तो धन की महत्ता नहीं है, वहाँ मात्र और मात्र आपके धर्म भावनाओं की महत्ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। कमेटी के लोगों ने बहुत अच्छी वहाँ पर पूरी तैयारियाँ की हैं आप सब लोगों के भजन के लिए। और लोग कह रहे हैं कि भजन क्या, हम तो साथ में भोजन भी कराएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बोलिए नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान की, बोलिए आदिश्वर प्रभु की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, परम पूजनीय हरिका रत्न पूर्णमती माता जी की। जलवा जमीन से है, जलवा जमीन से है, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, और जलवा जमीन से है आसमां तलक, ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक, और जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, महावीर के बेटे बेटियों की, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक।
मन दर्पण में हो, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन